हेलो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर्स। इन लुईस स्ट्रक्चर्स में जो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, आपने ऑलरेडी आपको पता है आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन इसमें जो इसका जो बॉन्डिंग है ये थोड़ा कुछ डिफरेंट तरह का होता है, तो वो आपको समझना है लुईस स्ट्रक्चर में। अब आपको इसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं आप जल्दी समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का। पहला रूल ये होता है कि काउंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों एटम्स में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मैं काउंट करूंगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2,4 मींस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2,6 तो 6 हो गए। टोटल कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में जो इसका दूसरा स्टेप होता है वो ये है कि इन दोनों के बीच में आपको एक सिंगल बॉन्ड बना देना है। और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती। एक बॉन्ड आपने बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, कितने हो गए, 10 से 2 माइनस कर देंगे 8। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन का आपको यूज करना है इन एटम्स का ऑक्टेट पूरा कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए। कैसे कराएंगे, इस ऑक्सीजन को हमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ रहे हैं शेयर में, अगर इसको मैं 6 इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इस समय कंप्लीट हो गया। बचा कौन सा, कार्बन। अब इन 6 को 8 से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 2। मतलब अभी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर कार्बन पे रख दूंगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन का तो 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 बॉन्ड में यूज हो रहे हैं, टोटल 8 कंप्लीट हो रहे हैं। बट इस कार्बन में इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इसका मतलब है कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, जरूरत के हिसाब से हम लोन पेयर को हटाकर एक बॉन्ड पेयर बना देते हैं। तो एक लोन पेयर हटाया तो उसकी जगह पे एक बॉन्ड पेयर बना दिया। अभी भी इस ऑक्सीजन का 2 2 4 4 8 कंप्लीट है, बट इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड है, 2 ये तो 4 और 2 6। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ से एक लोन पेयर हटा के एक बॉन्ड बना देंगे। इस समय देखिए इस ऑक्सीजन के पास ये 3 बॉन्ड बने हुए, मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, 6 to 8 कंप्लीट हो रहे हैं। इस कार्बन के भी 6 to 8 कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर आपको दूसरा बनाना हो, मान लीजिए मैं दे रहा हूं सेकंड स्ट्रक्चर आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। फिर से आप पहला स्टेप करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन के कितने हो गए, 4 प्लस ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो लिख लेंगे 2 into 6, 6 2 12, 12 4 16। अब इन 16 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला स्टेप क्या था, इसके बाद कि कार्बन से दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन हम सिंगल बॉन्ड से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फर्दर अब इसके पास जब 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, मैं इसमें से 4 माइनस करूंगा, बचेंगे 12। 12 से इनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब यहाँ पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इस ऑक्सीजन का क्या है, कंप्लीट है ऑक्टेट, लेकिन इस कार्बन का 2 to 4 ही है, इनकम्प्लीट है ना। तो क्या करेंगे, एक लोन पेयर हटा के एक बॉन्ड बनाएंगे। अभी इसका 4 to 6 ही हुए, तो इधर से एक लोन पेयर हटाएंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और इस कार्बन का 4 4 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लुईस रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। तो मैं इसको इरेज करता हूं। ओजोन में आपको क्या करना पड़ेगा, O3 मॉलिक्यूल का यूज करना है। तो O3 मॉलिक्यूल आप लिख लेंगे इस तरह से, यहाँ पर लिख लेंगे O3। अब इस O3 में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएंगे 6 3 18 लिख लेंगे। अब 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, सबके बीच में क्या करूंगा, सिंगल बॉन्ड अरेंज कर दूंगा। तो 2 2 4, इसमें से मैं 4 माइनस करूंगा, कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। अभी 14 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इन ऑक्सीजन के ऑक्टेट को कंप्लीट कराएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 6 12
और वहां पर कितने 14, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख देंगे। अब है क्या, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, बट इसका 2 to 4 to 6 ही है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ से हटाएंगे और एक बॉन्ड पेयर बना देंगे। इस तरह से इस ओजोन मॉलिक्यूल का भी क्या हुआ, लुईस स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप HClO4 में आपको स्ट्रक्चर बनाना है और आपको बताना है इसको कि किस तरह से हम अरेंज करें लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और इसका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाए अपने आप से।